हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल रीमेक पर। बहुत सारे शिक्षकों का आग्रह था और उन्होंने बहुत सारे लोगों ने ईमेल के द्वारा मुझे सूचित किया था कि सर आधुनिक भारत इतिहास के कुछ मोस्ट वीवीआई प्रश्नों की सीरीज आप चला। उसी के लेकर मैंने आज ये आधुनिक भारत इतिहास का पहला पार्ट लेके आया और ये सीरीज अनवरत जारी रहेगी। और जैसे जैसे आपका अगर मुझे आदेश होता है तो मैं उन सब चीजों का वीडियो बना लूंगा, अध्ययन करके इन सब चीजों को और मोस्ट वीवीआई प्रश्नों की सीरीज में लेके आऊंगा। तो आज इसका पहला पार्ट है आधुनिक भारत इतिहास। हम इसमें देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, एनसीईआरटी, विपिन चंद्रा आदि पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद मेरे पास जो क्वेश्चन पूरी की पूरी क्वेश्चन बैंक है उसमें से मैं मोस्ट वीवीआई प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को और जानते हैं पहला प्रश्न हमारे लिए क्या है। मैं अभी 4 ऑप्शन के साथ ही हूँ। अगर रिक्वेस्ट होता है, अगर आप कहते हैं, आपका सजेशन आता है इसलिए कि आप 5 ऑप्शन लेके आए तो मैं 5 ऑप्शन लेके आऊंगा। चूंकि प्रश्नों का उत्तर जो है 4 ऑप्शन में ही छिपा होता है, 5वां ऑप्शन आपका वो ऑप्शनल होता है। तो मैं चूंकि हम सबको परीक्षा हम दे नहीं रहे हैं, हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें उत्तर को जानना जरूरी है। ठीक है, तो चाहिए अगर आप चाहते हैं उस स्ट्रक्चर में हम भी करें तो वैसा मैं कर दूंगा। चलिए मुझे थोड़ा टाइप ज्यादा करना पड़ेगा। आइए देखते हैं और पहले प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न है इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? ये इलाहाबाद की जो संधि हुई थी ये बक्सर युद्ध के बाद हुई थी। आपको 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था और बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। पूछा जा रहा है प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 64, 12 अगस्त 66 या 12 अगस्त 67। मैंने कहा कि ये बक्सर युद्ध के बाद हुआ था। तो अगर देखा जाए तो अगर आप इस पे ध्यान दें तो ये उत्तर इसका होगा 12 अगस्त 1765। ये 12 अगस्त 1765 इसका उत्तर सही होगा। और इसको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं कि इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है 12 अगस्त 1765 को हुई। किसके किसके बीच में? तो शाह आलम द्वितीय लॉर्ड क्लाइव के बीच में हुआ था और इसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। क्लियर है? चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते। दूसरा प्रश्न हमारे पास है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन? तो लॉर्ड हेक्टर मुनरो था, क्लाइव था, वारेन हेस्टिंग्स था या कॉर्नवालिस था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज का जो सेनापति था वो लॉर्ड हेक्टर मुनरो था। कौन था? लॉर्ड हेक्टर मुनरो। यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ और तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न हमारे लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्नों की सीरीज में यह है कि भारतीय सिविल सेवा का जन्मदाता कौन? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या वेलेस्ली? तो अगर इस उत्तर को देखा जाए उत्तर हमारा होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने आपको भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत इन्होंने की थी और इनका इसमें भारतीय सिविल सेवा के परीक्षा की शुरुआत होने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए इनको जन्मदाता माना जाता है। वो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन पे कई सारे प्रश्न देखने को हमें इस सीरीज में मिलेगा। आइए, भारत में पुर्तगाली राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए बहुत सारी चीजों का एक होता है कि व्यवहारिक रूप से जैसे मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसी और को माना जाता है, संस्थापक बाबर माना जाता है, लेकिन कहा जाता है वास्तविक संस्थापक अकबर है। लेकिन वही यानी उसकी नींव रखी थी बाबर ने, लेकिन पूरा प्रचार प्रसार अगर अकबर अगर पूरे कर्ज पे जा तो अकबर किसने? मुगल साम्राज्य। वही है यहाँ पुर्तगाली के राज अल्बुकर्क जो था। इसमें जो पूरा का पूरा पुर्तगाल राज एकदम चतुर्थ पे था। लेकिन यहाँ अगर माना जाता है कि भारत में पुर्तगाली राज का संस्थापक किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है फ्रांसिसो डी अल्मीड़ा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हम देखते हैं सिख धर्म से संबंधित और बहुत सारे प्रश्न हमको आपको मिलेंगे इसमें सिख धर्म से, इस पहले पार्ट में। सिख धर्म में संगत और पंगत का प्रचलन प्रचालन गलती से टाइप हो गया है, किसने शुरू किया था? गुरु अंगद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक देव या गुरु रामदास ने? संगत का मतलब होता है संगति होता है, अब पंगत का मतलब भोजन पत्थर। तो आइए हम इसमें देख लेते हैं कि गुरु नानक देव ने इसको किस उद्देश्य से किया था। तो जैसे मैंने कहा कि गुरु नानक देव ने किस उद्देश्य से, यानी शुरू इसने किसने किया था? गुरु नानक देव जी ने। और यहाँ संगत का मतलब होता है धर्मशाला, जहाँ सारे लोग इकट्ठा रह सके। पंगत का मतलब होता है लंगर, यानी भोजन के आज भी जहां जहां गुरुद्वारा है वहां लंगर बहुत फेमस है और भोजन लोगों को प्रसाद के स्वरूप मिलता है। बहुत सारे गरीबों का कल्याण हो जाता है इस लंगर के माध्यम से और ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत अच्छी व्यवस्था होती है वहां। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है डच लोग कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क? तो देखने की जरूरत यहाँ है कि नीदरलैंड के जो निवासी को कहा जाता था आपको डच कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड को ब्रिटिश कहा जाता है कि आपको फ्रांस के फ्रांसीसी कहा जाता है, इंडिया के इंडियन कहा जाता है, तो वही नीदरलैंड के निवासियों को क्या कहा जाता था? डच कहा जाता था। आइए देखते हैं
7वां प्रश्न हमारे सामने है। आज हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया गया था किसने? किसने किया था? हरि गोविंद साहब ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु तेग बहादुर। यानी अकाल तख्त की इसकी स्थापना किसने किया? तो उत्तर अगर देखा जाए तो गुरु हरगोविंद साहब ने आपको अकाल तख्त की स्थापना इन्होंने किया था। इसको याद रखने की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं। हिंद की चादर, मैंने कहा कि सिख धर्म से बहुत सारी चीजों, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको सिख धर्म का बहुत आपको पढ़ना है, वो बहुत सारे चैप्टर हैं उसमें, तो इसलिए मैं बहुत सारे प्रश्नों को इसी पार्ट में मैं लेके आता हूँ। हिंद की चादर के नाम से किसे जाना जाता है? किसी व्यक्ति को जाना जाता है, किसी महापुरुष को जाना जाता है। किसे कहा जाता है हिंद की चादर? कहा जाता है आपको डी गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को हरगोविंद सिंह साहब ने अभी हमने जाना अकाल तख्त की, उसके बाद गुरुदेव बहादुर को हिंद की चादर के नाम से जाना जाता है। 9वां प्रश्न है, कलकत्ता शहर या नगर की स्थापना किसने की थी? जॉब चर्नॉफ, पीटर मुंडी, मार्टिन या चार्ल्स मुर? किसने की थी? तो देखा जाए तो जॉब चर्नॉफ ने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। इसको याद करना है, ये बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं 10वें प्रश्न को। ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने लागू किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी को, ब्लू वाटर पॉलिसी पुर्तगालियों ने इसको लागू किया था, ठीक है ना। इसको देखते हैं कौन इसको लागू किया था। वास्को डिगामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क या ये सभी ने मिलकर। तो इसको लागू किया था, बी आंसर होगा इसका आपको फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने इसको लागू किया था। और ब्लू वाटर पॉलिसी को शांत जल की संधि भी कहा जाता है। अगर प्रश्न यही आ जाए कि शांत जल की संधि को किसने लागू किया था, तो वहां भी अल्मीडा ही आंसर हम लेंगे। चलिए, फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मद्रास, कोलकाता, सूरत और मुंबई। तो कहाँ स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। उत्तर देख लेते हैं, सूरत। चलिए, ये प्रश्न का उत्तर लगभग सबको पता होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1605, 1608, 1600। तो हम सबको पता है कि 1600 में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। चलिए, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले, वास्को डिगामा। अब देखिए, ये पुर्तगाली था, ये पुर्तगाली था, ये पुर्तगाली था, बचा कौन? डुप्ले। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न हमारे पास सामने है। भारत में मोस्ट वीवीआई प्रश्नों की सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। स्थानीय स्वशासन के जनक किसको माना जाता था? लीटन को, रिपन को, कर्जन को या डलहौजी को? तो आपको रिपन को माना जाता था। क्लियर है? और इसको इल्बर्ट बिल इससे संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ? 64, 85, 67 या 61? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इसको देखा था कि 1764 में आपको ये युद्ध हुआ था। और ये बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था देख लेते हैं। अंग्रेजों और मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे। उसके बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि आपको प्रकाश में आई। आगे देखते हैं, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया था? द्वैत शासन कहाँ? बंगाल में। कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, रिपन या क्लाइव? लॉर्ड क्लाइव। तो किसने किया? तो आपको लॉर्ड क्लाइव ने क्या बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी? बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों को यहाँ विस्तार से नहीं करने जा रहा हूँ, विस्तार करने के लिए अलग से वीडियो पड़े हैं, आपके पास समय होगा तो जाके देखिएगा। बिपिन चंद्रा आदि से प्रश्नों को लेके मैं एक प्रश्न पे भी काफी समय देता हूँ, उसको पूरा एक्सप्लोर करके देता हूँ। क्योंकि अभी परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को लेके आना जरूरी था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा चीजों को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। आपके सामने बस प्रश्न और उत्तर लेके आ रहा हूँ, जो जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको किसी भी प्रश्न को विस्तार से जानना है तो बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप जाके मॉडर्न हिस्ट्री का देखिए। चलिए, भारत में अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक आपको कौन था? भारत में अंग्रेजी राज्य, डलहौजी, ब्लेजरी, कॉर्नवालिस या वारेन हेस्टिंग्स? देखिए कौन है। अगर देखिएगा तो वारेन हेस्टिंग्स जो है भारत में आपको अंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह देखने की जरूरत है, यहीं पे हम लोग गड़बड़ करते हैं। पूछ देता है कि प्रथम गवर्नर जनरल अगर वहां भारत लग गया तो भारत, बंगाल में भी गवर्नर जनरल था, वारेन हेस्टिंग्स तो बंगाल का गवर्नर जनरल था, और भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। तो यहाँ उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भारत के गवर्नर जनरल को अगर देखा जाए, भारत का गवर्नर जनरल कौन था पहला प्रथम? वो विलियम बेंटिक था। विलियम बेंटिक में ही आपको सती प्रथा सब आपकी समाप्ति हुई थी। बहुत योगदान है इसका, लगभग सामाजिक उत्थान में। भारत का प्रथम वायसराय, आपको पता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद जो है ना, भारत में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था, और गवर्नर जनरल के पद को आपको वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो लॉर्ड कैनिंग को आपको प्रथम वायसराय माना कहा जाता है, और वही अंतिम गवर्नर जनरल था। उसके बाद भारत सचिव की एक नियुक्ति भी हुई थी। तो यहाँ उत्तर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग।
यहाँ उत्तर हमने लॉर्ड कैनिंग को देख लिया। 20 हम्मुराबी कहाँ का शासक था? सुमेरिया, मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन। आपको ये बेबीलोन का शासक था। कहाँ का शासक था? बेबीलोन का शासक। आगे है वांडीवास का युद्ध कब? वांडीवास का 59, 60, 64 या 65। वांडीवास का युद्ध जो है फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में आपको हुआ था। तो देख लेते हैं कब हुआ। लेकिन इसके बारे में विस्तार से भी जानते हैं। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था आपको 1760 में हुआ था, और ये युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में, जैसे मैंने बताया 1760 में हुआ, जिसको हमने जाना। और अंग्रेज का जो सेनापति था वो आयरकूट था। इसको याद रखने की जरूरत है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन था? आयरकूट। क्लियर है? इसको देखने की जरूरत है। 1707 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। बेदारा का युद्ध कब हुआ? ये युद्ध और इसके सन को जानना जरूरी है। कुछ प्रमुख युद्ध है जो आपको जानना जरूरी है। अभी हमने जाना फ्रांसीसियों का युद्ध, वांडीवास। अब हमारे सामने है बेदारा का युद्ध। इसको देखते हैं। इसमें से बेदारा के युद्ध के बाद डचों का भारत से पतन हो गया था। युद्ध कब हुआ था? 56, 57, 59 और 61। तो अगर यहाँ देखा जाए तो आपको 59 में, 1759 में बेदारा का युद्ध हुआ था डच और अंग्रेजों के बीच। यहाँ डच कहाँ के थे? नीदरलैंड के थे, यानी जिसको हॉलैंड कहा जाता है, हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है उसको। युद्ध हुआ था जिसके बाद डचों का भारत से पकड़ हो गया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना आपको ज्ञात होगा कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इल्बर्ट बिल, जैसे मैंने कुछ दिन पहले कहा था, स्थानीय स्वशासन। इल्बर्ट बिल, लीटन, कर्जन, कर्नवालिस। तो आपने देखा होगा स्थानीय शासन किसके समय में था? आपको लॉर्ड रिपन के समय में आया था। और इल्बर्ट बिल आप में आपको कब आया था? जब आया था, जिसका उद्देश्य था आपको स्थानीय स्वायत्त शासन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या है। आपको फ्रांसीसियों और अंग्रेज के बीच वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि मैंने आयरकूट जो था उसने आपको फ्रांसीसियों और अंग्रेज के बीच जो वांडीवास का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। क्लियर है? चलिए 25वां प्रश्न हमारे सामने हो गया। 25 आधी यात्रा हमने कर ली। आगे हम बढ़ते हैं 26वें प्रश्न पर। प्लासी का युद्ध को देखते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। एक प्रश्न का उत्तर हमें यह मिल गया कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। और यह अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अब यह जानना जरूरी है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में भी हुआ। आइए थोड़ा डिटेल बाद में देख लेंगे। ये यहाँ जानना जरूरी है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ब्लेजली, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव या कर्नल रीड। यहाँ अगर उत्तर देखें तो आपको रॉबर्ट क्लाइव जो था प्लासी के युद्ध में आपको उसने नेतृत्व किया था। और प्लासी जो बंगाल में है का युद्ध अंग्रेजी सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला में ध्यान रखना है। सुजाउद्दौला आपको बक्सर के युद्ध में थे, सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746, 1700 आपको 48। ये कर्नाटक का युद्ध है ना, 3 युद्ध हुए थे। और इसकी समाप्ति के बाद किस संधि के माध्यम से, इसकी समाप्ति किस संधि के माध्यम से? ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बताया कि कर्नाटक के युद्ध कितने हुए थे? 3 हुए थे। और तीनों को आप हमको जानना जरूरी है। चलिए आगे जानेंगे, इससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे आपको। तो यहाँ है किसके संधि हुई? एक्स लॉसोपेल, पौंडीचेरी, पेरिस की संधि, मैसूर की संधि। तो एक्स लॉसोपेल यानी प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था आपको एक्स लॉसोपेल के संधि के साथ समाप्त हुई थी। चलिए, भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ब्लेजली, हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव या कॉर्नवालिस? किसने लागू किया था? उत्तर आपके सामने है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो थी 1793 में आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ एक समझौता करके किया था। अस्थायी बंदोबस्त उस तरह से किया और जमींदारों के माध्यम से वो चूंकि भूमि तो उनका अधिकार किसी न किसी तरह से कर करना है, तो अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कॉर्नवालिस ने लागू की जमींदारों के माध्यम से। और यह चूंकि जो था बिहार, बंगाल और उड़ीसा में प्रमुख रूप से वहां ये लागू। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 29वां नंबर प्रश्न क्या है? 29वां नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का निधन कहाँ हुआ? नासिक, पुणे, भड़ोच और नांदेड़। कहाँ हुआ था? हम लोगों को पता होना चाहिए, नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ। आइए, पिंडारियों का दमन किसने किया? ब्लेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, कर्नल रीड। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स में आपको अंतर करना पड़ेगा, दोनों लोग सेम नहीं है। तो पिंडारियों का दमन किसने किया था? आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। चलिए 31वां नंबर प्रश्न हमारे सामने है और ये प्रश्न है नर बलि प्रथा। ये प्रश्न बहुत पूछता है, पहले नर बलि की प्रथा भी थी पर किसने रोक लगाया? लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव। तो लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट ने आपको रोक लगाई थी
नरबली पर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के योगदान को हम इसमें नहीं भूल सकते हैं। तो सती प्रथा का अंत 1829 में आपको हुआ था और किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था उसी से संबंधित प्रश्न है। ब्लेजली, वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव या विलियम बेंटिक। तो यहाँ देख लेते हैं किसके, ये विलियम बेंटिक किस समय में, मैंने कार्डवाली गलती से शायद बोल दिया है, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के आपको शासनकाल में ये हुआ। चलिए आगे देखते हैं। सिराजुद्दौला का प्रमुख सेनापति। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के और अंग्रेजों के भी लॉर्ड क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था ना 1757 में, अभी हमने जिन लोगों ने जाना। तो ये पूछ रहा है कि उसका प्रमुख सेनापति का था मीर मर्दन, मीर जाफर, मीर लाल, मीर जाफर, मीर कासिम। तो मीर जाफर जो था उसका सेनापति था, जिसने बाद में सिराजुद्दौला के साथ दगा किया था, जिससे सिराजुद्दौला एक बहुत ही आपको मजबूत शासक था, लेकिन मीर जाफर के धोखा के चलते वो हार गया था। आगे देखिए, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? हैदर अली, टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर और मोहम्मद शाह। तो टीपू सुल्तान जो हैदर अली का पुत्र था, टीपू सुल्तान आप इन्होंने ही स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। श्रीरंगपट्टनम जो था ये टीपू सुल्तान की राजधानी भी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 किसके द्वारा समाप्त हुई? कौन सी संधि? पेरिस, पौंडीचेरी, कर्नाटक और लंदन। पहली तो लॉ सोपेल के 46 से 48, तो तीसरी 58 से 63 था, पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुई। उत्तर देख लेते हैं, पेरिस की संधि। चलिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां स्थापित की? मैंने अभी बताया श्रीरंगपट्टनम। कहां पे? श्रीरंगपट्टनम। उत्तर, हाँ बिल्कुल उत्तर सही है। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? अब देखिएगा, मंदिर है और उत्तर में थोड़ा सा आप देखिएगा तो डिफरेंस होगा। अर्जुन देव, रामदास और अमरदास, क्योंकि अर्जुन देव के समय में रखा गया था। इन्होंने, अर्जुन देव ने साई मियां मीर के माध्यम से इसको 1588 में इसका आपको न्यू डलवाया था। देख लेते हैं उत्तर क्या है। बिल्कुल 1588 में इसका न्यू। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव कौन थे? पांचवें गुरु थे, ने लाहौर के सूफी संत साई मियां मीर से 1588 में गुरुद्वारे की नींव रखवाई। ये ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, सिख धर्म का अंतिम गुरु कौन? सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु। उसके बाद आपको जो गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु का माना गया। चलिए, उसके बाद गुरु जो प्रथा है वो समाप्त हो गई और सिख धर्म के अंतिम गुरु किसको माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह जो माना जाता है। चलिए, माना जाता क्या वो है? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब? 90, 1795, 99, 18। उत्तर अगर देखा जाए तो सी 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। चलिए आगे देखते हैं। 40वां गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? हमारे बिहार में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था ये देख लेते हैं। 90, 95, 66 या 1600 में। तो अगर देखें तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो था वो 1666 में हुआ था। ये थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के एकलौते पुत्र थे। ये गुरु गोविंद सिंह जी तो गुरु तेग बहादुर जी जो 9वें गुरु थे उनके पुत्र थे और उनका जन्म पंजाबी खत्री समुदाय के सोढ़ी वंश में हुआ और उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना में हुआ, जब उनके पिता बंगाल और असम के दौरे पर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फूट डालो राजपुरों की नीति किसने अपनाई? डलहौजी, कर्जन और केनी। तो किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने। चलिए आगे देखते हैं। बक्सर की युद्ध किसने? बंगाल का नवाब। बक्सर की, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो नवाब कौन था? मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला। तो कौन था आपको? मीर जाफर। क्लियर है ना? चलिए, अब बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तीन लोगों के बीच में हुआ था और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1764, जिसपे हमने प्रश्न देखा है, तो विचार पे चर्चा करके समझ जाए। अंग्रेजों को किस संधि के आधार पर बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा, वो कौन सी संधि थी? आपको 1765 में हुई थी ना, इलाहाबाद की प्रथम संधि। और इसमें हम लोगों ने जाना कि उसी के आधार पे आपको इलाहाबाद की संधि पे अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। निम्न में से सर्वप्रथम भारत कौन आया? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश। तो आपको पता होगा कि 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वो क्या था? वो पुर्तगाली था। आइए देख लेते हैं। सर्वप्रथम भारत तो पुर्तगाली आया ही था, लेकिन देख लेते हैं कौन कौन आया इसी बहाने। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आया था, उसके बाद दूसरे नंबर पे डच आए थे, तीसरे पे अंग्रेज आए थे, चौथे पे डेनिश आए थे, पांचवें पर फ्रांसीसी आए थे और छठे पर आप स्वीडिश आए थे। तो जो सबसे पहले आया था ना, गया सबसे लास्ट में, वासी को भगाया गया पुर्तगाल में। ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा पहली बार आया था। वास्को डी गामा 2 बार भारत आया, 1502 में वो भारत आया। आपको देखना है वास्को डी गामा का 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर किस राजा ने स्वागत किया था? राजा जमोरिन, रामोद्दीन, मनोहर और फरीद। तो राजा जमोरिन ने आपको 1498 में जो वास्को डी गामा भारत आया और कालीकट बंदरगाह, ये प्रश्न है, इसमें से 3 से 4 प्रश्न हो गए आपको। वास्को डी गामा को भारत आया था, वास्को डी गामा भारत कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह केरल के। उसके बाद कौन सा राजा ने
उसका स्वागत किया तो जमोरी। क्लियर है, जमोरी। उत्तर देख लेते हैं क्या है। बिल्कुल उत्तर यहाँ जमोरी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन या गाजीपुर? क्या लगता है आपको? गाजीपुर। गाजीपुर यूपी में लॉर्ड कॉर्नवालिस का आपको कब्र है। क्लियर। चलिए 27, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? गुरुलिपि के जनक कौन है? अभी हम जिस लिपि में लिखे हुए हैं कौन सी है? देवनागरी है। लेकिन गुरुमुखी लिपि जो है पंजाब में जो है सिखों की लिपि है, वो अलग एक अपने आप में लिपि है। तो उसके जनक आपको पूछा गया है। गुरु अर्जुन देव, रामदास, गुरु अंगद या गुरु गोविंद सिंह? कौन है? उत्तर देखते हैं क्या है। गुरु अंगद। कौन है? गुरु अंगद। शेरे मैसूर किसकी उपाधि है? हैदर अली, टीपू सुल्तान, मीर कासिम या फरीद अली? हैदर अली को शेरे मैसूर कहा जाता है। क्लियर है। चलिए आपका 49वां प्रश्न है, दस्तक प्रथा निम्न में से किसने समाप्त या उसका घोर विरोध? हैदर अली, टीपू सुल्तान, मीर कासिम या मीर जाकिर? मीर कासिम ने इसका विरोध करके इसको समाप्त किया था अपने स्तर पर। और ये दस्तक प्रथा क्या थी? ये एक तरह की प्रमाण पत्र और पार पत्र था जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये जारी करती थी, और जिसके पास ये दस्तक पार पत्र होता था वो आपको पूरे प्रांत के अंदर चुंगी अदा किए बिना व्यापार कर सकते। ये दस्तक प्रथा थी। ये आपको अंग्रेजों द्वारा शुरू किया था और मीर कासिम ने अपने स्तर से इसको समाप्त किया था। निम्न में से जो बात की गई। तो दोबारा वास्को डिगामा भारत कब आया था? अभी मैंने कहा था कि 1502 में वास्को डिगामा दोबारा भारत आया था। उत्तर इसका बी है। 50 प्रश्न खत्म हो गया। और इसी के साथ इस वीडियो में हमने 50 प्रश्नों के उत्तर देखे। अभी हम कुछ और प्रश्नों को लेके आएंगे जो मोस्ट वीडियो आई। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि अगर किसी भी टॉपिक को अगर आपको डिस्क्राइब के साथ थोड़ा डिटेल में जाकर देखना है तो उसके लिए और भी वीडियो उपलब्ध है। मैं वीडियो विपिन चंद्रा के आपको मॉडर्न हिस्ट्री को लेके आ रहा हूं, जिसका हम पूरी तरह से पूरा डिटेलिंग में उसको लेके जा रहा हूं। प्रश्न को हर प्रश्न पे मैं कम से कम 2 से 4 मिनट समय देता हूं और पूरा डिस्क्राइब करके चलता हूं। यहाँ चूंकि परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के लिए जरूरी था, तो परीक्षा अगर सर पे है तो बहुत ज्यादा समय अपने पास है नहीं, तो कम समय है, इसलिए कम समय प्रश्नों को, मोस्ट वीडियो प्रश्नों को देखना जरूरी है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप जानते होंगे, लेकिन उसका आपके नजर के सामने से गुजरना जरूरी है। मैं जल्दी चूंकि वीडियो का समय ज्यादा ना हो, इसलिए मैं जल्दी इसको लेकर चलता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए पार्ट के साथ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।